नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू प्रसाद ने सबसे पहले नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया था, या कहा जाए तो नीतीश कुमार के लिए उन्होंने जो तेजस्वी यादव ने दरवाजे बंद किए थे उस दरवाजे को खोल दिया था। इस पर नीतीश कुमार मुस्कुरा करके जवाब दिए और उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या सच में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक बार फिर से साथ आएंगे। अब इस बात पर हम क्यों ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और क्यों इस बात की चर्चा ज़्यादा चल रही है, उसके पीछे का भी कारण आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है और बिहार एकमात्र राज्य है जहां 2025 में चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर के सभी दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इन तैयारियों में सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में रहने वाले नीतीश कुमार और विपक्ष में रहने वाले तेजस्वी यादव के बीच जंग हो रही है। लेकिन इस जंग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए और इस जंग को नई दिशा देने के लिए लालू प्रसाद लगातार तैयारियां कर रहे हैं। लालू प्रसाद की तैयारी की बात अगर करें तो वो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाए, जिसका फ़ायदा आने वाले चुनाव में महागठबंधन को मिले। महागठबंधन का एक नया स्वरूप बने और इस स्वरूप में नीतीश कुमार की उपस्थिति हो। 10 साल के बाद बदलता है और 2015 के बाद जो वर्तमान 2025 की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उस परिस्थिति को लेकर के भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी बातों को लेकर के भले ही कुछ नहीं कह रहे हों, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि तेजस्वी यादव को लेकर के लालू प्रसाद एग्रेसिव है। उन्हें पता है कि उनके लिए भी ये शायद अंतिम ही चुनाव होगा जिसमें लालू प्रसाद सक्रिय भूमिका निभा सकें और अपने हिसाब से स्ट्रेटजी को बना सकें। इन सभी बातों को लेकर के लालू प्रसाद पूरी तरह से एक्टिव हैं और वो आपने देखा होगा कि आज भी काफ़ी सक्रिय नज़र आए और कल भी दही चूड़ा में काफ़ी सक्रिय नज़र आए थे। आज उनकी सक्रियता इस बात से जोड़ी जा रही है कि उन्होंने पशुपति कुमार पारस के यहाँ जा करके उनके आवास पर दही चूड़ा के भोज में शामिल होने का मन बनाया था। जैसे ही वो पहुँचे वैसे ही बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। ये ट्विस्ट था कि एनडीए के एक घटक दल पशुपति कुमार पारस की पार्टी अब आज से आप मान के चलिए कि वो महागठबंधन का हिस्सा बन गई है और एनडीए से उसका नाता समाप्त हो गया है। इस बात को लेकर के जब लालू प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुरा करके बातों को टाल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताया कि माफ़ कीजिएगा, उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी उनके साथ थे। उन्होंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है और इशारे आप समझते हैं कि राजनीति में कितना मायने रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से एनडीए के नहीं बल्कि महागठबंधन के घटक दल पशुपति कुमार पारस के जो भोज है उसमें पहुंच रहे हैं, उसके मायने क्या हो सकते हैं। वहीं हमने देखा कि वीआईपी के भी जो मुकेश सहनी के बाद नंबर 2 के हैं संजीव मिश्रा, जिनको हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। संजीव मिश्रा भी वहाँ पहुँचे हुए थे और संजीव मिश्रा ने भी इस बात को लेकर के एक तरह से समझिए तो राजनीतिक रूप से इशारों में कह ही दिया है कि आने वाले समय में जो महागठबंधन का कुनबा है वो बड़ा होने वाला है और उस कुनबे में पशुपति कुमार पारस के लिए स्थान निश्चित रूप से होगा। ये बातें अब कही जाने लगी हैं और चर्चाओं में भी हैं। खास करके आज जो बिहार की राजनीति है पूरी तरह से पशुपति कुमार पारस पर ट्रेंड कर रही थी और पशुपति कुमार पारस के यहाँ जिस तरह से दही चूड़ा भोज पर एक बड़े जुटान की तैयारी थी, बड़ी तैयारी थी, लोगों का तांता लगा हुआ था और सारा मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक गलियारे में भी इस बात को लेकर के सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर इस दही चूड़ा भोज से निकल करके क्या आता है। सिंपल तौर पे आप समझ सकते हैं कि निकल करके बहुत कुछ आया है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो आगे की राजनीति और रणनीति किस तरह से करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लालू प्रसाद भी अपनी राजनीति पूरी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। इस पूरी दोनों राजनीति का मायने आप समझ सकते हैं और दोनों का मायने इन तस्वीरों से साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की सबसे मजबूत दावेदार जो वीआईपी है वो भी पशुपति कुमार पारस के यहाँ पहुंची और उसके 2 बड़े नेता, एक तरफ जहां संजीव मिश्रा, वहीं दूसरी तरफ देव ज्योति भी पहुंचे हुए थे। चर्चा तो ये भी थी कि मुकेश सहनी भी पहुंचने वाले थे, लेकिन जब तक हम आपको ये खबर बता रहे हैं तब तक मुकेश सहनी नहीं पहुंचे थे। लेकिन राजद के सबसे बड़े नेता और वीआईपी के नेताओं का पहुंचना, इसके अलावे और भी घटक दल के कई नेता पहुंचे हुए थे, कांग्रेस के लोग भी पहुंचे हुए थे। यानी कि सीधी तौर पे ये बात कही जा सकती है कि आने वाली राजनीति और बिहार की राजनीति में कुछ नया ट्विस्ट होने वाला है, जिसका साफ साफ नज़र आ रहा है
कि उसके मायने क्या हो सकते हैं। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं वो कुछ ना कुछ इशारा कर रही हैं कि इस बार का 2025 का चुनाव कुछ अलग तरीके से लड़ा जाएगा और इस चुनाव में कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। खरमास खत्म होते ही खेल शुरू हो गया है और सबसे पहला विकेट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने गिरा दिया है। जिस तरह की चर्चा और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज था अब्दुल बारी सिद्दीकी का, उससे तो साफ लग रहा था कि पशुपति कुमार पारस से सारी बातें हो गई हैं और सब कुछ तय हो गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये तस्वीरें किस तरह से असर दिखाती हैं और इसका असर जो है वो बिहार की राजनीति पर और गठबंधन पर क्या पड़ता है। कल ही ये बात चर्चा में चल रही थी कि एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि एनडीए गठबंधन में और भी घटक दल शामिल होंगे, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महागठबंधन में तो पूरी तरह से कल रात से ही चर्चा इस बात की छिड़ी हुई है जब से पशुपति कुमार पारस और लालू प्रसाद की मुलाकात हुई है। तेजस्वी यादव ने भी इशारों में ये बात कहीं ना कहीं कह दिया था कि वो मिलने आए थे, उनके मुलाकात के मायने कुछ और नहीं लगाए जाने चाहिए। यानी कि सीधी तौर पे एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि बिहार की राजनीति में कुछ नया होने जा रहा है और इस नया में गठबंधन के स्वरूप बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर गठबंधन का स्वरूप बदलता है और पशुपति कुमार पारस दूसरे खेमे में जाते हैं तो निश्चित रूप से लड़ाई एक अलग दिशा में जरूर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सीधी तौर पे आप एक बात समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में दोनों ही गठबंधन बैलेंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका सबसे बड़ी नज़र आ रही है। वहीं हमने आपको ये भी बताया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए लालू प्रसाद को संकेत मिल गया है और इसलिए वो अपने महागठबंधन को और मजबूत करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर एनडीए या इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन दोनों के बीच में नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो इसके मायने क्या लगाए जा सकते हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसका सीधा सा मायने है कि दोनों गठबंधन के बाद एक तीसरे गठबंधन की भी कवायद शुरू हो गई है और अगर ये सब कुछ होता है तो तस्वीरें बहुत सारी बातों को कर रही है। आप ये इस खबर को एडवांस खबर मान सकते हैं, क्योंकि इस खबर के साथ ही अब बिहार की राजनीति में एक बड़ी चर्चा शुरू हो जाएगी और ये चर्चा कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि 2025 के चुनाव में जहां एक तरफ नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की चर्चा हो रही है, वहीं बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा इसकी भी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार भी पूरी तरह से अपने संगठन यानी पार्टी और गठबंधन दोनों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम कुर्सी के भी दावेदारों का चयन हो रहा है और अपने अपने हिस्से से जहां भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, वहीं नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, यानी कि उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है और किस तरह से ये सब कुछ नज़र आता है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि बिहार की राजनीति में दही चूड़ा भोज ने एक बार फिर से एक बड़ी राजनीति की तरफ इशारा किया है और ये राजनीति कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन के बदलते हुए स्वरूप की तरफ इशारा जरूर कर रही हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं। कुछ वीडियो हैं उसे भी देखिए और बताइए कि आखिर आपको क्या समझ में आता है कि बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। गाड़ी लेकर गाड़ी आगे बढ़ेगी। अरे कौन रख लिया उसे माइक चलाएंगे मालक ले यार वो एम्बुलेंस है निष्कल गिराओगे क्या
लालू जी क्या कहेंगे? लालू जी आप लोग कितना धक्का मुक्की करते हैं? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167